स्टूडेंट्स, हम आगे आपको फिर से लेके चलते हैं उन्हीं कुछ वृत्त के क्वेश्चंस पर जो कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने ऐसे आते जा रहे हैं जो कि हमें लगता है कि नहीं, हमें और इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो हम उसी को लेकर के चल रहे हैं। और कंटिन्यू हमारी कोशिश वही है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व दे सकें और आप उसको सॉल्व करके नोट्स बना सकें। तो प्लीज़ कीप ऑन नोट्स। चलते हैं आगे। आज हमारा क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू 3x, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 0, तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यास यह जीवा है। मींस हमसे कह रहा है कि एक जीवा दे रखा है y इज इक्वल टू 3x जो कि वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 0 का समीकरण है। तो मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस जीवा से ही ये बिंदु वृत्त को काटता होगा, तो लेके चलेंगे। क्योंकि जीवा y इज इक्वल टू 3x। अब वृत्त का समीकरण हमें दे रखा है, क्योंकि वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो समीकरण दिया हुआ था ये वही रहेगा। अब हमें करना क्या है, जैसे ये समीकरण दिया जीवा है तो जीवा ही उस वृत्त पर कहीं कहीं बिंदुओं पर काटेगी। हम मान लेंगे बिंदु ए और बी है जिस पर कि जीवा होगी गुजर रही है। तो जो y इज इक्वल टू 3x दिया है, इस y इज इक्वल टू 3x को हम y की जगह पुट कर सकते हैं, तो वही करेंगे। x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 0। 10x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से देखें तो 10x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से निकालें x की वैल्यू, तो वी फाइंड आउट x इज इक्वल टू 0 एंड 2। 10x इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ x x at y is equal to 3x। y is equal to 3x में x के विभिन्न मान रखेंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। तो y का जब मान होगा तो at x is equal to 0, y is equal to also 0 and x is equal to 2, y is equal to 6। तो हमें दो वैल्यू मिल गई, एक x की 0,0 और x की 2,6। तो मतलब हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये सर्किल है, इस सर्किल पर ये जो जीवा होगी वो इस तरह होगी और एक बिंदु A और एक बिंदु B। तो जो हमारे निर्देशांक निकल के आ रहे हैं 0,0 और 2,6। क्लियर? तो इस दो बिंदुओं की सहायता से ही अब ये दोनों हमारे क्या हो गए, व्यास हो गए। तो अब इनकी सहायता से हम वृत्त का समीकरण निकालेंगे। फार्मूला वही x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0 से। नोट करिए। माना बिंदु AB वृत्त के व्यास जब वृत्त के व्यास है तो व्यास के सिरे हमारे बिंदु A बराबर 0,0 और B 2,6। तो हम ले लेंगे x1 y1 x2 y2। क्लियर? और चूंकि वृत्त के व्यास के सिरे हैं और हमें क्या दिया हुआ है, वृत्त का समीकरण, तो चूंकि वृत्त का समीकरण x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो समीकरण में x माइनस 0 x माइनस 2 y माइनस 0 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 0 माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2x और प्लस 0 y स्क्वायर माइनस 0 माइनस 6y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा क्या जाएगा वृत्त का समीकरण। तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी तक हमको जो भी दिया रहता था सिर्फ व्यास के सिरे दिए थे, अभी हमको इस बार क्या दिया, एक जीवा दे दिया y इज इक्वल टू 3। जब भी जीवा देगा, एक वृत्त का समीकरण दिया है तो जीवा हमारा बिंदु होगा, उसकी सहायता से हम व्यास के सिरे निकाल लेंगे और फिर उसी फार्मूले पर एज इट इज। क्लियर। अब क्वेश्चन हमारा जो है वो है वृत्त का समीकरण फिर से ज्ञात करना है। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ हम वृत्त का ही समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात ये बस ये है कि कहीं केंद्र है, त्रिज्या है, वृत्त के लिए व्यास है, और नहीं व्यास दिया है तो अभी जीवा था, और अब दूसरे शब्दों में कह रहा बात वही है कि जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा नियामक अक्षों पर 3 तथा 4 का अंतःखंड काटता है। मतलब अगर हमसे कह रहा है कि एक वृत्त बन रहा है जो कि मूल बिंदु से होकर जा रहा है, जीरो होता है, तो आपका कह रहा है कि जो नियामक अक्षों पर 3 और 4 पर काटता है, तो मतलब जो अंतःखंड कटेंगे वो x y पर कटेंगे, और इन दोनों के बिंदु जो होंगे वो 3 है, तो ये 3,0 और ये हो जाएगा 4,0,4, क्योंकि 3 और 4 पे कह रहा है तो 3,0, और इसके लिए जब x की बात करेंगे तो 0, y क्या हो जाएगा 4। तो इसके आधार पर जब हम लोग चलेंगे तो बस सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बिंदु नियामक अक्षों पर अंतःखंड बिंदु मान लेते हैं ए और बी या पी क्यू मान लीजिए, जो भी आपको मन करे, तो बिंदु पी और क्यू पर काटता है। तो बिंदु बी और क्यू के निर्देशांक जो हमें मिल रहे हैं, बिंदु पी पर क्या है हमारा 0, वो 3,0, और क्यू पर क्या है हमारा 0,4। तो इसकी तुलना बस हो गया, जब बिंदु पी और क्यू है तो x1 y1 x2 y2, तो इसलिए वृत्त का समीकरण x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे से वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी कुछ नहीं है, तो x माइनस 3 x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 y माइनस 4, x1 y1 x2 और y2 ये वैल्यू पुट कर देंगे तो बस हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, बाकी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर वाई स्क्वायर माइनस 4y, बाकी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी सब 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। जो हमारा समीकरण हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही, बस थोड़ा सा शब्दों को हमने बार बार कहना कि थोड़ा सा घुमाएगा और हमको उस घूमने वाली चीज में बस देखना है करना क्या, बाकी क्वेश्चन के फार्मूले वही 2 घूम रहे हैं। ठीक, ओके। क्वेश्चन जो हमारा है सिंपल सा है, फिर उसी तरह वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, जिसमें कह रहा है केंद्र हमारा 2,3 है, कंडीशन दे रखा है कि x अक्ष को स्पर्श करता है। जब हमने फार्मूले लिखाए थे तो उन फार्मूलों में हमने कई पॉइंट वाइज लिखा था, जब वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता हो, y अक्ष को स्पर्श करता हो, x अक्ष पर कट के जाता हो, मूल बिंदु से होकर गुजरता हो, y अक्ष से गुजरता हो, तो जो वो फार्मूले थे हमारे, उन्हीं फार्मूले को बेस ये सीधे सीधे है। जब हमारा कह रहा है चूंकि वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है, कंडीशन हमारा दे रखा है, जब भी वृत्त हमारा x अक्ष को स्पर्श करेगा तो h बराबर जो होगा, या केंद्र त्रिज्या की बात करेंगे, a बराबर जो होगा वो होगा k, ये फार्मूला ही होता है। तो अब यहाँ पर जब हमारा कह रहा है x अक्ष को स्पर्श करता है, मतलब जो हमारा वृत्त होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, x अक्ष को स्पर्श करेगा और केंद्र क्या दे रखा है 2,3, मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई
h कॉमा k की। इसकी केंद्र क्या है h कॉमा k, तो h और k हमें पता है और त्रिज्या हमको चाहिए। तो त्रिज्या के लिए जब हमारा एक कंडीशन दे दिया है कि हमारा किसको स्पर्श कर रहा है x अक्ष को, तो त्रिज्या हमारी a और a बराबर क्या लेंगे k। तो इसलिए क्योंकि वृत्त का केंद्र h कॉमा k इज इक्वल टू हमको क्या दे रखा है 2,3, और चूंकि हमने पहले ही बता दिया वृत्त x अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो a बराबर क्या लेंगे k। क्लियर। तो चूंकि वृत्त का समीकरण बराबर फार्मूला क्या होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और a बराबर क्या हो जाएगा k, और k बराबर कितना है 3, तो हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे 3। हम कह सकते हैं कि त्रिज्या हमारी कितनी है 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y 9 4 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या जाएगा वृत्त का समीकरण। क्वेश्चन कुछ नहीं था, फिर बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या करना है हमको सिर्फ यही करना है कि हमको केंद्र दिया हुआ था x अक्ष को स्पर्श करता है, कंडीशन दिया था, और जब केंद्र दिया है वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, और अगर हमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो तो फार्मूला हमारा यही लगता है। तो जब केंद्र पता हो त्रिज्या पता करनी, तो कंडीशन हमें दे रखा है, उस कंडीशन के हिसाब से त्रिज्या हमारी क्या होगी x अक्ष को स्पर्श कर रहा है इसलिए a बराबर k। तो जो k का मान होगा वही हमारा त्रिज्या होगा, तो हमने एक जगह रखा और सॉल्व किया। क्लियर, नो डाउट। अब देखिए उसी क्रम में चल रहा है, फिर हमसे कह रहा है वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र हमको फिर से दे रखा है, सेम टू सेम वही लास्ट क्वेश्चन, बस कंडीशन क्या चेंज कर रहा है x अक्ष की जगह हमको क्या दे रहा है y अक्ष। और जब y अक्ष की बात करेगा तो सर्किट जो डायग्राम हम बनाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, जो वृत्त है वो y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, मतलब इस तरीके से। जो केंद्र होगा हमारा क्या दे रहा है h, k की वैल्यू 1,2। तो हमको क्या निकालना है त्रिज्या। क्या निकालना त्रिज्या। तो चूंकि वृत्त का केंद्र h, k इज इक्वल टू 1,2, तो h इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 2। कंडीशन है क्योंकि वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है, इसलिए त्रिज्या a इज इक्वल टू h, और h का मान कितना है 1। तो मतलब जो त्रिज्या होगी हमारी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब 1 हो जाएगा तो बस अब सिंपल सा है, जब हमें केंद्र पता है त्रिज्या पता है तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसलिए वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ h एंड k एंड a। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड a इज आल्सो 1, देन 1 का होल स्क्वायर। सिंपल x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 1। देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y एंड 1 को अगर ट्रांसफर करके इधर लाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक कि बहुत आसानी से ज्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया x अक्ष को टच कर रहा है, y अक्ष को टच कर रहा था। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो x और y दोनों अक्षों को टच कर रहा है।
तो मतलब जब x और y दोनों अक्षों को टच कर रहा है तो इसका जो डायग्राम बनेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, जो वृत्त होगा वो x अक्ष और y अक्ष दोनों को टच करेगा। और जब दोनों को वृत्त टच करेगा तो उस कंडीशन में जो हमारा केंद्र है वो है 1,1। जो इसकी त्रिज्या होगी वो क्या होगी, तो पहले लिख लेते हैं, क्योंकि वृत्त का केंद्र h, k इज इक्वल टू 1,1, तो h इज इक्वल टू 1 एंड k आल्सो इज इक्वल टू 1। कंडीशन है चूंकि वृत्त x अक्ष तथा y अक्ष दोनों को स्पर्श करता है, जब वृत्त हमारा x अक्ष और y अक्ष दोनों को स्पर्श करेगा तो उस कंडीशन में जो त्रिज्या होगी हमारी, त्रिज्या a इज इक्वल टू h कह दें चाहे इज इक्वल टू k। मतलब अब ऐसे भी देखिए तो h और k का मान, दोनों का मान क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन में हमारा a का मान क्या हो जाएगा 1, तो चाहे यहाँ से चलें चाहे यहाँ। ये जब त्रिज्या विज्ञात हो गई, केंद्र पता ही है, तो वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 1। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y और 1 इधर आएगा तो 1 कट जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, नोट कर ले।